जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आइए रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड हम लोग परस्पर अनवरत कई दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। कल हमने सुना कि कैसे हनुमान जी राम कथा सीता जी को श्रवण कराते हैं और मैया का दुख भाग जाता है कथा श्रवण करते ही, और मैया कहती है कि जो कथा सुना रहा है वो मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए। हनुमान जी आते हैं और कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इस प्रकार से माता से बात होती है, माता अपने दुख को श्रवण कराती है और हनुमान जी उसे माता को समझाते हैं। आगे हम कथा प्रारंभ करते हैं। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशान, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, ये निश्चर जो हैं पतंगे के समान हैं और भगवान राम के बाण अग्नि के समान। जब अग्नि बाण प्रकट होगा तो ये पतंग के समान निश्चर जलकर राख हो जाएंगे। हे जननी, आप अपने हृदय में धीरज धारण कीजिए, क्योंकि निश्चरों का अंत अब आ गया है। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर बिहुए जानकी, तम बरोथ कह जातु धान की। जो रघुबीर शुद्धि, आपकी परमात्मा अगर शुद्धि पालें, जो रघुबीर होति शुद्धि पाई, परमात्मा आपकी शुद्धि पालें तो अब विलंब नहीं करेंगे। परमात्मा ने शुद्धि लेने के लिए हमें भेजा है, पता लगाने के लिए हमें भेजा है। और परमात्मा को जब पता लगेगा कि माता जानकी अशोक वाटिका में लंका नगरी में बैठी विलाप कर रही हैं, दुख भोग रही हैं, तो परमात्मा देर नहीं करेंगे। मैया, आपके लिए तुरंत आगमन हो जाएगा परमात्मा का। और राम बाण रवि हुए जानकी, हे माता, राम के बाण रूपी सूर्य के उगते ही ये राक्षस रूपी अंधेरे मिट जाएंगे। ये राक्षस रूपी अंधेरे परमात्मा राम के बाण रूपी प्रकाश के उदय होते ही ये राक्षस रूपी अंधेरे मिट जाएंगे। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित यही रघुबीरा। अब ही माता मैं आपको ले चलता। हे माता, आपको ले जाने में जरा भी देर नहीं मैं करता। आपके कष्ट को मैं देखकर बड़ी दुखी हो रहा हूं, लेकिन मां सत्य मानिए, प्रभु आयस नहीं, परमात्मा की आज्ञा नहीं है। राम की दुहाई खाकर मैं कहता हूं, राम की शपथ खा के मैं कहता हूं, हे माता, परमात्मा की आज्ञा नहीं है, नहीं तो अभी के अभी मैं आपको लेकर चल जाता। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, हे माता, कुछ दिन ही धीरज धरिए। आप कुछ दिन अपने हृदय में धीरज धरिए। कपियों के साथ, बांदरी सेना के साथ परमात्मा राम आएंगे और आपको ले जाएंगे। निश्चर मारि तो ही ले जाई, तिहु पोर नाराद आदि जसु गई हैं। बोले निश्चर मारि तो ही ले जाई हैं। निश्चर का बद्ध करके आपको भगवान राम आदर के साथ ले जाएंगे, जिसका यश, जिसका कीर्तन, जिसकी कीर्ति नारद आदि ऋषि भी गाएंगे। हे सुत, मैया सीता कहती हैं कि हे सुत, हे कपि, हे हनुमान जी, क्या सभी बंदर तुम्हारे समान ही हैं? हे सुत कपि सब तुम ही समाना, कि जात उधान अति बट बलवाना। हे हनुमान, हे सुत, क्या सभी बंदर तुम्हारे जैसे हैं? क्योंकि बंदर तो अत्यंत बलवान, राक्षस तो अत्यंत बलवान हैं।
ये जातुधान जो है, ये राक्षस जो हैं अत्यंत बलवान है, और सभी तुम्हारे जैसे अगर छोटे छोटे बंदर होंगे तो इस जातुधान का नाश कैसे होगा, इस असुरों का नाश कैसे होगा? क्योंकि परमात्मा राम की कृपा से, अणिमा मणिमा, परमात्मा राम की कृपा से, मैया सीता की कृपा से अणिमा मणिमा लघिमा आदि जो प्रकाम्पया आदि जो 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं वो हनुमान जी को पहले से ही प्राप्त हैं। मैया के आशीर्वाद देने से पहले ही अति लघु रूप धरे हनुमाना, छोटा सा रूप हनुमान जी धर लेते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधरा, स्वर्ण के समान, एकदम पर्वत के समान शरीर धारण कर लेते हनुमान जी। ये अणिमा मणिमा सिद्धि आदि हनुमान जी को पहले से ही विराजमान है। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, आप जो मेरे अति लघु रूप को देख रही हैं ये मेरा असली रूप नहीं है मां, ये तो मैं कार्य सिद्धि करने के लिए अति लघु रूप धरे हनुमाना, मैंने छोटा सा रूप धारण कर लिया है। कह रहे हैं कि परमात्मा के कृपा से, आपके कृपा से मैं विराट से विराट रूप धारण कर सकता हूं, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करता हूं। तब हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा। मैया कहती है, जानकी कहती है, हे हनुमान, तुम्हें देखकर तो मुझे संदेह हो रहा है कि तुम भला ये कटक, ये जातुधान, ये राक्षसों को कैसे जीत पाओगे? अगर सेना भी तुम्हारे जैसी छोटी छोटी बंदर है, हनुमान जी कई अंगुर के, बोले 6 अंगुर के, इतने छोटे हनुमान जी बने हुए, इतने छोटे। अब इतने छोटे 6 अंगुल के हनुमान जी हैं और मैया कहती है कि राक्षस विराट रूप वाले हैं, तो तुम लोग कैसे जीत पाओगे? माता को संदेह हो गया। मैया से हनुमान जी कहते हैं कि माता, मैं तो अभी अपने सेना में बहुत बड़ा हूं, हमसे भी छोटे छोटे 3 अंगुल के, 2.5 अंगुल के, 2-2 अंगुल के बंदर हैं। मैया को तो शोक हो गया, संदेह में पड़ गई। मैया बोलती है, भला मैं ये कैसे इस बांदरी सेना को लेकर भगवान राम ये राक्षसों को जीत पाएंगे? तब परमात्मा के कृपा से सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा, अपने वास्तविक देह को हनुमान जी ने प्रकट किया, विराट रूप धारण कर लिया हनुमान जी। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। बोले कनक भूधराकार शरीरा, एकदम स्वर्ण के समान भूधरा आकार, पर्वत के समान हनुमान जी हो गए। पर्वत के समान विराट रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने, और समर भयंकर रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। जैसे युद्ध में जाने के समय में शरीर धारण किया जाता है, जो उनका वास्तविक शरीर है वो सीता के सामने प्रकट कर रहे हैं हनुमान जी। क्या? क्योंकि समर भयंकर अतिबल वीरा, समर माने युद्ध के मैदान में जाते समय जो शरीर धारण करते हैं हनुमान जी, वही शरीर सीता माता के सामने धारण करके दिखा रहे हैं हनुमान जी। कहते हैं, माता देखो, सीता मन भरोस तब भयऊ, अपुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब सीता जी के मन में भरोसा हो गया, हृदय में ढाढ़स बंधा गया। मैया कहती है कि हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि अब जातुधान जो राक्षस हैं उनसे लड़ने में तुम्हारी सेना सक्षम है। अब पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, हनुमान जी ने पुनः लघु रूप, छोटा सा रूप धारण कर लिया, सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बोधि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। कहते हैं कि सुन माता, मैं शाखा मृग हूं, मैं वृक्षों का मृग हूं। जैसे मृग जैसे धरती पर उछल कूदल करता है, बड़ी बड़ी छलांगे लगाता है, मैं वैसे ही वृक्षों पर बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकता हूं। मैं शाखा मृग हूं और मेरी बल बुद्धि कोई विशाल नहीं है, न मुझ में कोई बल ज्यादा है न मेरी बुद्धि ज्यादा है। लेकिन प्रभु प्रतापते, परमात्मा के कृपा से, प्रभु प्रतापते, परमात्मा के प्रताप से ये छोटा सा छोटा सर्प भी गरुड़ को भी खा सकता है। यहां हनुमान जी कहते हैं, यहां तो नियम है कि गरुड़ सर्प को खा जाएगा, सर्प को तो गरुड़ खाता है,
लेकिन हनुमान जी कहते प्रभु प्रताप ते गरुड़ नहीं खाए परम लघु ब्याल। ये छोटा सा सर्प भी अगर परमात्मा कृपा कर दे तो काम उल्टा हो सकता है। जहां गरुड़ सर्प को खाता है वहां सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। हे माता, परमात्मा के कृपा से कुछ भी हो सकता है। मेरा बल विशाल, बुद्धि कम है, तो मुझ में बल की बाहुल्यता हो सकती है, मुझे में बुद्धि की बाहुल्यता हो सकती है। जब प्रभु का प्रताप होगा तब। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। मन संतोष, मन में संतोष हो गया सीता जी का कि ये बलवान हनुमान मुझे देखने के लिए आया है, ये राम का दूत है और राम के कृपा से सब काम सिद्ध करके परमात्मा राम के पास जाएगा और परमात्मा राम को लेकर आएगा कपि के सेना के साथ। और सीता जी सोचती हैं कि अब मेरा उद्धार हो जाएगा। भगति प्रताप तेज बलशानी, भक्ति में और प्रताप, परमात्मा के प्रताप को बना करके, और उस प्रकार से सीता जी कह रही हैं कि आशीष दीन राम प्रिय जाना। आशीर्वाद दे रही हैं, हे पुत्र मैं तुम्हें आशीर्वाद देते हूँ, हूँ तात बलशील निधाना। तुम बलता और शीलता का समुद्र हो जाओ, तुम में अपार बल हो जाए। क्यों? हनुमान जी अभी अभी कह रहे हैं, मैया सीता से अभी अभी कि सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। हे मैया, मैं शाखा मृग तो हूं, लेकिन मुझ में बल और बुद्धि की विशालता नहीं है, मुझ में बल बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है। तो यहां माता कहते कि हूं तात बलशील निधाना। जाओ, तुम में बल की बाहुल्यता हो जाए, तुम्हें शीलता की बाहुल्यता हो जाए, तुम समुद्र हो जाओ बल के, अथाह बल तुम में हो जाए, अथाह शीलता तुम में हो जाए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, शरीर से तुम अजर हो जाओ, तुम्हारे शरीर की मृत्यु ना हो, तुम अमर हो जाओ, तुम्हारी जगत में अमरता प्रकट हो जाए, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, वृद्धावस्था तुम्हारी ना आए। अजर माने तुम शरीर से अजर हो जाओ, मतलब मृत्यु न आए, तुम्हारी वृद्धावस्था ना आए। जरा अवस्था नास्ति यस्मिन अजरा, जहां जरा अवस्था, वृद्धावस्था नहीं पहुंचती है उसे कहते हैं अजर। और हनुमान जी को कहते हैं कि तुम्हें वृद्धावस्था न आए। हनुमान जी से कहती हैं कि तुम अमर हो जाओ और गुण निधि हो जाओ। हे सुत, हम तुम्हें यही आशीर्वाद देती हैं। करो बहुत रघुनायक छो, परमात्मा राम के हमेशा प्यारे बने रहो, लाडले बने रहो, तुम पर परमात्मा राम की कृपा हमेशा बनी रहे। करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। करहूं कृपा प्रभु, परमात्मा राम तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। माता सीता कहती हैं कि परमात्मा राम की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। ऐसा सुनते ही निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, परमात्मा राम की कृपा बनी रहे, ऐसा सुनते ही हनुमान जी एकदम कृत गदगद हो गए और क्या करे, प्रेम मगन, एकदम प्रेम में मगन हो गए, निर्भर प्रेम में मगन हनुमान जी हो गए। गदगद कंठ हो करके मैया सीता के शरण में पड़ जाते हैं। बार बार नायसी पद सीसा, अबोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव यमोघ विख्याता। बार बार नायसी पद सीसा, इतना निर्भर प्रेम में मगन हो गए, परमात्मा राम के प्रेम में, पूर्ण प्रेम में मगन हो गए हनुमान जी। और इतना मगन हो गए कि बार बार सीता जी के चरण में पड़ने लगे, गिरने लगे, लौटने लगे। तो बोला बचन जोरी कर कीसा। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माता, अब मैं कृत्य हो गया, अब मैं धन्य धन्य हो गया, मैं अजर अमर गुण निधि सुत हूं। ये पाकर कृत्य नहीं हुआ। हनुमान जी बोलते हैं आपने आशीष दिया कि हो तात बलशील निधाना, बल और शीलता को पाकर मैं कृत्य नहीं हुआ,
लेकिन मैं अजर अमर गुण निधिसुत हूं, ये पाकर भी मैं कृतकृत नहीं हुआ। तो कैसे कृतकृत हुआ? करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, परमात्मा तुम पर कृपा बनाए रखे। जैसे ही माता ने कहा कि रामचंद्र जी तुम पर हमेशा छोह करेंगे, तुम सर आदर करेंगे, तुम पर कृपा करेंगे, हनुमान जी कहते हैं कि बस मां अब मैं कृत हो गया, कृत भयऊ मैं माता। हे माता मैं कृत हो गया आपके आशीष को पाकर, आपने जो आशीष दिया। सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी कहते हैं माता अब तो कार्य सिद्ध हो गया, आपके दर्शन को मेरा करना परम लक्ष्य था और मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया, मैंने आपका दर्शन कर लिया। लेकिन माता एक बात है। मैया कहती क्या बात है? हनुमान कहते सुना हूं मां तुम ही अतिशय भूखा। माता मैं भूखा नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं, अतिशय भूखा हूं, अत्यंत भूख लगी है मुझे। भूख से मैं एकदम व्यग्र हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, अतिशय भूखा। क्यों? क्योंकि मैंने सुंदर रूखे फल को देख लिया है, मैंने मीठे फल को देख लिया है। और ये लाग देख सुंदर फल रूखा, ये मधुर मीठे फलों को देखकर मेरी भूख की जागृति हो गई है, मैं भूखा हो गया हूं। माता मुझे आदेश दीजिए कि मैं फल को खाऊं, अपनी तृप्ति करूं। तो माता कहते सुनु सुत करहि विपिन रखवारी। हे पुत्र सुनो, इस वन में, इस विपिन में राक्षस रखवारी करते हैं, परम सुभट रजनी चर भारी। और बड़े बलवान हैं, वो बड़े सुभट हैं, बलवान हैं और रजनीचर हैं, वो राक्षस हैं और उनका बल इतना ज्यादा है कि उनसे भिड़ना कठिन है। हनुमान जी कहते हैं माता मैं लघु भी बनना जानता हूं और विराट भी बनना जानता हूं। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। माता सीते, हे मां जगदम्बे, मुझे उनका जरा भी भय नहीं हुए, मैं उनसे भयभीत नहीं हूं। अगर आपका मन प्रसन्न हो, आप अगर आनंदित हो, सुखी हो, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वन के मीठे फल को खाना चाहता हूं। माता कहती है देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर देख बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि और बल की निपुणता देख करके, उनकी बुद्धि की विवेकता देख करके, उनकी बल की निपुणता देख करके मैया सीता कहती हैं कि जाओ पन रघुपति चरण हृदय धरी, परमात्मा राम के चरण को हृदय में धारण करो। परमात्मा राम के चरण को हृदय में धारण करने के बाद तुम तात मधुर फल खाओ। रघुपति हृदय चरण धरी। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अयोध्या में 14 वर्ष तक कोई भी पाप नहीं हुआ, 14 वर्ष तक कोई भी पाप नहीं हुआ। जब राम वन में गए और भरत राज कर रहे हैं, वहां 14 वर्ष तक कोई पाप नहीं हुआ, कोई भूखे नहीं मरा, कोई अनर्गल काम नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? कारण क्या है? कारण है कि वहां कोई व्यक्ति राज नहीं कर रहा था, वहां परमात्मा का चरण अर्थात पादुका कार्य कर रहा था। पादुका कार्य कर रहा था। करब गलती तो मारी जूते अभी पिटब। पादुका कौन राज कर रहा था? पादुका राज कर रहा था। जहां पादुका राज करेगा वहां सम दृष्टि होगी और जहां व्यक्ति राज करेगा वहां विषम दृष्टि हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पादुका सबके लिए बराबर है। पहले देख लो जूता को और तब कोई काम करना। पहले जूते को देख लो तब कोई काम करना।
अगर जूते को नहीं देखोगे तो तुमसे गलती हो सकती है, लेकिन जूता अगर तुम्हारे दृष्टि में होगी तो गलती। यहां पर हनुमान जी से कहते हैं कि वही काम तुम करना बेटे रघुपति चरण हृदय धरी। परमात्मा राम के चरण को हृदय में धारण करो और तात मधुर फल खाओ। हे तात, तुम मधुर फल खाओ। चले नाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। हनुमान जी चले सिनाई सिर, माता सीता को सिर नवाकर बाग में प्रवेश करते हैं, विपिन में प्रवेश करते हैं और फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाने लगे। और तरु तोरे लागा, तरंति जना यस्मिन स्थान तरवह। तरु का मतलब क्या है? जिसके नीचे जाने के बाद व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है, वो तरु है, वो कल्प तरु है। और यहां कौन है? फल तरु है। और फल तरु से फल खा करके हनुमान जी तरु को भी तोड़ने लगे। कौन तरु तोड़ रहे हैं? हनुमान जी सब वृक्ष नहीं तोड़ रहे हैं। हनुमान जी फल भी खा रहे हैं और सीता जी का दर्शन भी कर रहे हैं। हनुमान जी फलों खाता नहीं, आज सीता जी का दर्शन कर रहे हैं। फल खाते समय सीता के दर्शन में जो फल वृक्ष विक्षेप करता है, जो वृक्ष बीच में आ जाता है, सीता दर्शन के बीच में जो वृक्ष आ जाता है, हनुमान जी उस वृक्ष को कबार करके शाखा को तोड़ करके फेंक देते हैं। कहते हैं कि मैं फल खाऊं लेकिन माता सीता का दर्शन होता रहे। कत रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। वहां बड़े बड़े बलवान वीर योद्धा रखवारी कर रहे थे। वहां राक्षस गण योद्धा गण रखवारी कर रहे थे, तो हनुमान जी ने कुछ को मारा जब वो गए रोकने के लिए तो, और कुछ जाई पुकारे, कुछ जा करके रावण के पास पुकार करने लगे। कहा कि नाथ एक आवा कपि भारी, अतहि अशोक वाटिका उजारी। रावण से कहते हैं, हे महाराज, बड़ी विचित्र बात हो गई। बोले क्या? नाथ एक आवा कपि भारी। महाराज, रावण से कहते हैं जाकर के दूत कि महाराज, एक बंदर आया है और बड़ी विशाल बंदर है, और वो बंदर कर रहा है क्या? बोल रहे हैं कि खाए सी फल, फल भी खा रहा है और तोरे रूखा। कह रहे फल भी खा रहा है और शाखा भी तोड़ रहा है। इसलिए हे प्रभु, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। सीता जी सोचते हैं कि हनुमान को हमने खाने के लिए फल कहा था, ये फल ना खा करके अशोक वाटिका ही उजाड़ने लगा। मैया सोचती है अशोक वाटिका उजाड़ने लगा हनुमान तो फल खाते खाते। और हनुमान जी कहते हैं कि जिस अशोक वाटिका में रहकर मेरी सीता मैया को दुख हो रहा है, वो अशोक वाटिका अब रहने योग नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिस अशोक वाटिका में मेरे माता को कष्ट हो रहा है, वो अशोक वाटिका अब छिन्न भिन्न हो जाने योग है। रावण को ये पता चले कि जैसे सीता को ला कर रखा है तो उसका एक दूत राम का आया है, तो एक दूत राम का आ करके और इस सारे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। क्योंकि अशोक वाटिका में सीता को दुख हुआ, इसलिए अशोक वाटिका रहने योग नहीं है। खाए सी फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। खाए सी फल, फल तो खाया और बिटप उपारे, वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर हनुमान जी फेंकने लगे। और रक्षक मर्द मर्द मही डारे, रक्षक को मसल करके एकदम रगड़ रगड़ करके छाती से लड़ा लड़ा करके और धरती पर डाल दिया। सुनि रावण पठये भट नाना, तिन्हि देखि गरजे हनुमाना। और सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। रावण ने सुना कि नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। रावण ने सुना एक बंदर आया है, बहुत विशाल बंदर आया है। तो रावण ने सुनि रावण पठये भट नाना, बहुत सारे योद्धाओं को भेजा
कहा कि जाओ उस बंदर को देखो क्या कर रहा है। तीनई देख गरजसी हनुमाना, हनुमान जी उसे देखे और गरजने लगे। जैसे ही बलवान वीर योद्धाओं को हनुमान जी ने देखा तो योद्धाओं को देखकर हनुमान जी का खून गर्म हो गया और हनुमान जी गर्जना करने लगे, शब रजनीचर कपि संहारे। सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला, सभी राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। शब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। ये जो चौपाई है बड़ा सुंदर चौपाई है। अगर किसी को किसी शत्रु से भय होता है, किसी को किसी शत्रु से भय लगता है और इस चौपाई का अगर पाठ करे, सब रजनीचर कपि संहारे, किसी शत्रु से किसी को भी भय लगे और इस चौपाई का पाठ करे, सब रजनीचर कपि संहारे और गए पुकारत कछु अधमारे, तो उस शत्रु की शत्रुता का भाव धीरे धीरे शांत होने लगता है और शत्रु जीवन में मिट जाते हैं। जीवन में शत्रुता नहीं रहती, आनंद ही आनंद रहता है। पुनि पठय त्यहि अक्ष कुमारा, लगा संगले सुभटय पारा। आवत देखि बिटप गहितर जाता ही निपाति महाधुनि गर्जा। कते पुनि पठयत यक्ष कुमारा। सब राक्षस जब मारे गए तब रावण ने देखा कि महाराज कोई साधारण बंदर नहीं आया है, आवा एक कपि भारी। नाथ, आवा एक कपि भारी, बहुत भारी बंदर आया है। सारे के सारे हमारे जात उधानों को अर्थात राक्षसों को, बलवान भट्ट राक्षसों को मार डाला है। तब रावण ने अक्ष कुमार को भेजा। चला संगले सुबट पारा, उसने भी बलवान सैनिकों को लेकर चला हनुमान जी के तरफ और आवत देख बिटप गही तरजा। हनुमान जी ने देखा कि आ रहा है बलवान अक्ष कुमार, तो हनुमान जी ने एक वृक्ष को ऐसे जा करके पकड़ करके गर्जना करने लगे, जय श्री राम की गर्जना करने लगे और ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। और एक वृक्ष उठा करके उखाड़ करके हनुमान जी ने विशाल वृक्ष अक्ष कुमार के शरीर पर फेंक दिया और जैसे ही अक्ष कुमार के शरीर पर ये वृक्ष को फेंका, अक्ष कुमार का प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कछु मार्यसी कछु मर देसी, कछु मिले यसी धरि धूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। कछु हनुमान जी ने मारे सी, कछु को मारा और कछु को रगड़ करके मसल डाला। कुछ को मारा और कुछ को मसल डाला, रगड़ डाला। मर्द से कुछ मिले सी धरी धूर, धूर में मिला दिया हनुमान जी ने कुछ को। और कहते कुछ पुनि जाए पुकारे सी, कुछ फिर रावण के पास गए और त्राहिमाम रावण के शरण में करने लगे। अरे प्रभु, कैसा बलवान आप भेज रहे हैं, कैसे कैसे बलवान को आप भेज रहे हैं कि जो भी बलवान जाता है वो उसे हनुमान जैसा ये बंदर मसल डालता है। महाराज, आप कुछ ऐसा योद्धा को भेजिए जो उसके बराबर का हो। महाराज, उसने तो सबको मसल डाला, आपके पुत्र अक्ष कुमार को भी मार डाला। महाराज, प्रभु मरकट बलभूर, वो विशाल बल वाला है। आप कुछ ऐसे योद्धा को भेजिए जो उसके बल के बराबर का हो, उसे पकड़ पाए। तब सुनि सुत बध लंकेसरि साना, अपठैसि मेघनाद बलवाना। तब बलवाना मेघनाथ को रावण ने भेजा, कहा कि पुत्र जाओ और देखो कैसा बंदर आया है कि उस बंदर के आक्रांत से सभी आक्रांतित है और उस बंदर के भय से सभी भयभीत होकर के, और इस प्रकार से सभी भयभीत होकर के बार बार मेरे शरण में आ रहे हैं। सभी राक्षसों को मार दिया उसने। जरा जाओ तो मारस जन सुत बांधे सुताही, पर उसे मारना मत, उसे बांध कर ले आओ, मैं देखूं तो कैसा बंदर है। महाराज, एक से एक योद्धा, एक से एक वीर को मार दिया, यहां तक कि मेरे पुत्र अक्ष कुमार को भी मार दिया। तुम उसे मारना मत, उसे बांध कर ले आओ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गरजाय रुधावा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा,
ये इंद्र को भी जीतने वाला अतुलित योद्धा मेघनाद चला और बंधु निधन भाई के मृत्यु को याद करके उससे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि इसने मेरे भाई को मार दिया। कपि देखा दारुण भट आवा, हनुमान जी ने देखा बड़ा बलवान योद्धा आ रहा है। हनुमान जी ने देखा कि बड़ा बलवान योद्धा मेघनाद चला रहा है, तो हनुमान जी पहले ही कटकटाई। दांत को बानर कटकटाते हैं ना, बंदर के दांत को कटकटाने की आदत होती है, वो देखे होंगे आप लोग, बाबा कटकटाता है बंदर। तो कटकटाई गरजा और धावा, हनुमान जी गर्जना करने लगे, कटकटाने लगे और कटकटा करके दौड़े मेघनाद के तरफ। पहले ही दौड़े प्रहार करने के लिए। अति विशाल तनु एक उपारा और बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। करें कि एक वृक्ष उखाड़ा हनुमान जी ने और एक वृक्ष उखाड़ करके रथ पर फेंक दिया। किसके रथ पर? मेघनाद के रथ पर। और जैसे ही मेघनाद के रथ पर फेंका, रथ धूर हो गया, विरथ हो गया। कहते विरथ किन्ह लंकेश कुमारा, लंकेश कुमार के रथ को धूर कर दिया हनुमान जी ने। तब रहे महाभटता के संगा अगहि गहि कपि मरदई निज अंगा मरदई। अपने शरीर से रगड़ रगड़ के उसके साथ जो और भी योद्धा थे उनको हनुमान जी ने मार डाला। कले महाभटता के संगा, जो रहे महाभटता के संगा, उसके साथ जो और भी योद्धा थे उन सारे योद्धाओं को हनुमान जी ने अपने शरीर से रगड़ रगड़ के मार डाला। और तिनहि निपाति ताहि सन बाजा भिरे जुगल मनहु गजराजा। बोले सब महाभटों को मार करके, सब राक्षसों को मार करके हनुमान जी मल्ल युद्ध करने लगे जा करके मेघनाद से। मेघनाद से मल्ल युद्ध हो रहा है, जैसे लग रहा है कि दो गजराज, दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे से लड़ते समय दो गजराज की तरह शोभा पा रहे हैं। भिरे जुगल मानहु गजराजा, दो गजराज की तरह दोनों मल्ल युद्ध कर रहे हैं हनुमान जी और मेघनाद। कते मुठिका मारी चाह चढ़ा तरु जाई ताही एक क्षण मुरझाई। एक मुष्टिका प्रहार किया हनुमान जी ने, एक मुष्टिका जोर से प्रहार किया हनुमान जी ने मेघनाद को। मेघनाद को मारकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और हनुमान जी को मेघनाद को मूर्छा आ गई। और मेघनाद को एक क्षण के लिए मूर्छा आई और एक क्षण मूर्छा के बाद जब मेघनाद उठा तो उठी बहोर किन्ह सी बहु माया अजिति न जाई प्रभंजन जाया। कह रहे हैं कि उठे बहोर किन्ह सी बहु माया, फिर उठा और उठ करके उसने माया, आसुरी माया का प्रसार किया। आसुरी माया का प्रसार किया, जिस माया का कोई निवारण नहीं है ऐसी आसुरी माया का उसने प्रसारण किया। हनुमान जी ने सारे माया को काट दिया। हनुमान जी जित न जाए प्रभंजन जाया। कह रहे हैं कि पवन पुत्र हनुमान ने सारे के सारे माया को व्यर्थ कर दिया, काट दिया। तो ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म शर मानहु महिमा मिटई अपार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा, ब्रह्मास्त्र चलाया उसने। ब्रह्मास्त्र, धनुष पर बाण रख के ब्रह्मास्त्र चलाया हनुमान जी के ऊपर। कपि मन किन्ह विचार, हनुमान जी विचार कर रहे मन में कि अगर ब्रह्मास्त्र की महिमा को मैं नहीं रखूंगा, लाज मैं नहीं रखूंगा, तो इसकी महिमा मिट जाएगी। क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद है, कोई भी अस्त्र शस्त्र इन्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ब्रह्मास्त्र की महिमा को रखने के लिए हनुमान जी ने, ब्रह्मास्त्र के लाज को रखने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। मतलब ब्रह्मास्त्र की महिमा कोई नहीं मानेगा अगर मिट जाएगी इसकी महिमा, तो इसकी महिमा को रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से में बांधे गए। और ब्रह्मास्त्र में बांधे गए। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असरण शरण दीनानाथ दीन बंधु कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परमात्मा रामचंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। और आगे की कथा होगी
हनुमान जी को कैसे मेघनाद बांध कर ले जाता है और रावण के सन्मुख हनुमान जी कैसे वार्तालाप करते हुए हनुमान जी रावण को समझाते हैं, ये बात आगे कल होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।